Hello and welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, please show us some support by giving it a like, share and subscribe. हम यहाँ डिस्कस करते हैं द टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स ऑफ द डे. आज की डेट है 12th of May. So let's get started. तो हमारा पहला क्वेश्चन इज अबाउट कि यूएस बेस्ड जो विस्ता इक्विटी पार्टनर है, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 2.3% जो अपना स्टेक है ये बढ़ाने वाले हैं किस कंपनी में. तो हमारे सामने ऑप्शंस है. तो विस्ता इक्विटी पार्टनर्स जो है ये अपना 2.3% स्टेक बढ़ाने वाले हैं इन जियो प्लेटफॉर्म्स. तो जियो प्लेटफॉर्म्स के इन्होंने 2.3% जो है शेयर्स खरीद लिए हैं. तो जैसे कि हमने देखा विस्ता इक्विटी पार्टनर्स ये खरीदने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं करीब 11,367 करोड़ इन द रिलायंस इंडस्ट्रीज. इसी का पार्ट जो है वो है जियो प्लेटफॉर्म्स. और जैसे कि हमने देखा 2.3% स्टेक जो है ये लेने वाले हैं. काफ़ी सारा रिसेंटली हमने देखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है अपने स्टेक सेल कर रहे हैं. जैसे कि रिसेंटली इन्होंने 9.9% स्टेक सेल किया था फेसबुक को, और सिल्वर लेक पार्टनर्स को इन्होंने 1.15% दिया था जियो प्लेटफॉर्म्स का. ऑलराइट, और ये सब जो है हमने पास 15 डेज में दिया है. तो ये तीसरा अपडेट है हमारे लिए कि विस्ता इक्विटी पार्टनर्स जो है ये भी जो है स्टेक खरीदने वाले हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में. हमारे जो चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के वो है मुकेश अंबानी. और विस्ता इक्विटी पार्टनर्स क्या है, ये एक तरीके की अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म है और ये जो है ये हेडक्वार्टर्ड है इन टेक्सास यूएसए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि व्हाट इज ध्रुव्स, DRUVS. तो हमें बताना है कि ये क्या है. ऑप्शन हमारे सामने है. आंसर इज कि ध्रुव्स जो है ये एक तरीके का यूवी सैनिटाइजर है. यूवी सैनिटाइजर है. ये क्या है, ये बनाया गया है बाय द हैदराबाद बेस्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रीमियम लैब रिसर्च सेंटर इमारत यानी कि RCI ने मिलकर इसे जो बनाया है. ये जो है एक तरीके का ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस यूवी सैनिटाइजेशन कैबिनेट है. और इसके अंदर जो है आपके जितने भी मोबाइल फोन्स हो गए, आईपैड्स, करेंसी नोट्स, ये सब जो है इसके अंदर इजीली जो है इसे सैनिटाइज किया जा सकता है. ठीक है, ये आपको 360 डिग्री जो है एक्सपोजर प्रोवाइड करेगा यूवीसी का, और इसके थ्रू जो है आपके जितने भी चीज़ें हैं वो इजीली सैनिटाइज हो सकती हैं. हमने रिसेंटली काफ़ी सारे सैनिटाइज जो डिवाइसेस हैं उससे अपडेट्स देखे हैं, जैसे कि अतुल्य जो है ये भी एक यूवी सैनिटाइजर है जो कि डिसइंटीग्रेट कर देता है वायरस को, और ये बनाया गया है DRDO के द्वारा. ऑल्सो हमने रिसेंटली देखा था यूवी ब्लास्टर, ये भी DRDO ने बनाया है, पर ये क्या है, ये एक डिसइंफेक्शन टावर है. और डिसइंफेक्शन टावर रिसेंटली IIT बॉम्बे ने भी रिसेंटली बनाया था. तो ये जैसे कि हम देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा सैनिटाइजर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है अपना इंडिया का पहला फर्स्ट एंटीबॉडी टेस्ट. फर्स्ट एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये डेवलप किया गया है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी. तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने जो है इंडिया का पहला इंडिजिनस एंटीबॉडी टेस्ट किट जो है डेवलप किया है. इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. ये जो है इट इज़ अंडर ICMR यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर आती है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी. और ये कहाँ बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड इन पुणे. ठीक है, ये इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, पर ये जो है ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पुट अप अ क्वेश्चन ऑन इट. इन्होंने डेवलप किया है एलिसा टेस्ट किट और इसका नाम है कोविड कवच एलिसा फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन. देखिए यहाँ पे मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ कि ये एंटीबॉडी टेस्ट किट है. ठीक है, यानी कि आपके शरीर में अगर एंटीबॉडीज रिलेटेड टू कोविड-19 प्रेजेंट है तो उसकी जो चेकिंग करने के लिए जो टेस्ट किट बनाई गई है वो बनाई गई है इनके द्वारा. ऑलराइट, जैसे कि हमने देख रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में, ये पुणे बेस्ड है और एक एपेक्स लेबोरेटरी है ऑफ द कंट्री. ऑल्सो इसी के साथ ICMR ने जो है रिसेंटली पार्टनर किया है विद जाइडस कैडिला. और ये क्यों पार्टनर किया है इन्होंने, ताकि ये जो एंटीबॉडी किट है इसका मास स्केल जो है प्रोडक्शन किया जा सके एलिसा टेस्ट किट का. तो हमने देखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन्होंने बनाए हैं ये एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट किट. ICMR से रिलेटेड एक और लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि ICMR की एक रिसर्च पैनल जिसका नाम है ICMR पैनल ऑन वैक्सीन, इसे रिसेंटली जो है डिसॉल्व कर दिया गया है. ये जो पैनल है इट वाज पार्ट ऑफ द नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स. ठीक है, ये जो टास्क फोर्स है इसका जो है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि ये क्रिएट कर सके एक इंडिया कोविड-19 क्लिनिकल रिसर्च कोलैबोरेटिव नेटवर्क. ठीक है, इस नेटवर्क के थ्रू जो है जितनी भी वैक्सीन और ड्रग डेवलपमेंट है उसका एक तरीके का नेटवर्क क्रिएट करने के लिए इस पैनल को जो है बनाया गया था. इस ग्रुप का नाम था वैक्सीन ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इट वाज अमंग द 5 कंस्टिट्यूटेड, जो कि ICMR के डायरेक्टर बलराम भार्गवा ने जो है 5 पैनल्स ऐसे बनाए थे. उनमें से एक जो है ये है, और ये जो है ये रिसेंटली April 6 को ही बनाया गया था. ठीक है, जैसे कि हमने बोला इसकी प्रायोरिटी थी कि ये जो है वैक्सीन पे और उनके रिसर्च रिलेटेड जो है उन पे फोकस करने वाला था, बट इनके जो ऑब्जेक्टिव है वो बराबर से पूरे नहीं हो पाए और इस वजह से जो है इस पैनल को जो है डिसॉल्व करना पड़ा. तो हमने ये सारे फैक्ट्स देखे रिलेटेड टू ICMR. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि किस स्टेट ने कंस्टिट्यूट की है एक हाई लेवल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, जिनका नाम है सी रंगराजन। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने एक कमिटी फॉर्म की है अंडर मिस्टर सी रंगराजन। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है इन्होंने डेवलप की है, कंस्टिट्यूट की है एक हाई लेवल कमिटी अंडर द फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, जिनका नाम है सी रंगराजन। और ये जो है ये किस लिए की है? टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मीडियम टर्म रिस्पॉन्स पोस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 के बाद जो है किस तरीके का रिस्पॉन्स करेगी तमिलनाडु की गवर्नमेंट, उस चीज के लिए जो है कमिटी फॉर्म की गई है और इनके हेड है मिस्टर रंगराजन। और मिस्टर रंगराजन जो है ही इज प्रेजेंटली द चेयरमैन ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ही इज ऑल्सो हेडेड द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। मनमोहन सिंह के टाइम पे जो है ये उनके एडवाइजरी काउंसिल के हेड थे। ऑल्सो रिसेंट न्यूज रिलेटेड टू तमिलनाडु ये है कि तमिलनाडु ने जो है अपने सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जितने एम्प्लॉयज हैं उनकी रिटायरमेंट एज को जो है बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है टू 59 ईयर्स, यानी कि पहले 58 ईयर्स थी और अब एक साल बढ़ा दी है इनकी रिटायरमेंट एज टू 59 ईयर्स। ऑल्सो तमिलनाडु ने जो है रिसेंटली टॉप किया था पोषण अभियान के पार्टिसिपेंट लिस्ट में। तो ये दोनों न्यूज़ जो हम देख रहे हैं ये रीसेंट न्यूज़ थी तमिलनाडु से रिलेटेड। ऑल्सो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है एडप्पाडी पलनीसामी और यहाँ के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। तो ये सब फैक्ट्स हमने देखे रिलेटेड टू तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज अबाउट कि किस गवर्नमेंट ने रिसेंटली बैन किया है 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला फॉर 1 ईयर, यानी कि पान मसाला किस गवर्नमेंट ने रिसेंटली बैन कर दिया है करीब 1 साल के लिए। तो ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि ये जो है ये बैन किया गया है बाय दी झारखंड गवर्नमेंट। तो झारखंड की गवर्नमेंट ने जो है पान मसाला की काफी सारी ब्रांड्स को जो है बैन कर दिया है 1 साल के लिए। ये जो डिसीजन है ये लिया गया था अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंदर, ठीक है। झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है वो है मिस्टर हेमंत सोरेन, यहाँ के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, यहाँ की कैपिटल है रांची और झारखंड जो है ये बना था 15 नवंबर 2000 में। देखिए यहाँ पे जो फेमस नेचुरल साइट्स है जैसे कि बेतला नेशनल पार्क, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पलामू टाइगर रिजर्व, सिंहभूम टाइगर रिजर्व और संबलपुर टाइगर रिजर्व। ऑलराइट। ऑल्सो रिसेंटली महाराणा प्रताप जो है इनकी 480th एनिवर्सरी जो है हमने सेलिब्रेट की थी ऑन 9th मई को। इनका जो है जन्म हुआ था ऑन 9th मई 1540 एंड ही वॉज द 13th राजपूत रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मेवाड़, ठीक है। और इनके जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम महाराणा प्रताप जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि हमने डेट बोला 9th मई को। तो इस साल जो है 2020 में 480th इनकी बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि व्हाट इज द कंट्रीज प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकॉर्डिंग टू CMIE। तो CMIE के अकॉर्डिंग इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 27.11%, यानी कि करीब 27.11% जो है उतना रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू CMIE। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। CMIE क्या है? ये है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी और ये जो है एक तरीके का मुंबई बेस्ड थिंक टैंक है, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग जो है रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज द हाईएस्ट इन द अर्बन एरियाज विच कंस्टिट्यूट द मोस्ट नंबर ऑफ रेड जोन्स, ठीक है। तो यानी कि अर्बन एरियाज में जो है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि 29.22% जो है ये अर्बन एरिया में है प्लस 26 जो है ये रूरल एरियाज में है। अब CMIE क्या है? ये एक तरीके की लीडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1976 में प्राइमरीली एज द इंडिपेंडेंट थिंक टैंक, ठीक है। और जैसे कि हमने देखा ये हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके जो MD है वो है मिस्टर महेश व्यास और यहाँ के चेयरमैन है SA दवे। तो ये हमने देखा कि हमारे इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 27.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राउन ड्वार्फ वेयर बैंड लाइक क्लाउड्स हैव बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड। तो हमें बताना है कि बैंड लाइक जो क्लाउड्स हैं वो कौन से ब्राउन ड्वार्फ पे हमने रिसेंटली डिस्कवर्ड किए थे, उसका नाम क्या है? आंसर इज कि लूमैन 16A। लूमैन 16A पे हमने जो कि एक लूमैन 16A पे जो कि एक ब्राउन ड्वार्फ है उस पे हमने बैंड लाइक जो है इस तरीके के बैंड लाइक जो है हमें देखने मिले हैं क्लाउड्स। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये क्या है? ये डिस्कवरी हुई है बाय अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोफिजिक्स और ये जो है ये डिस्कवरी हुई है इन द वेला कॉन्स्टेलेशन।
ठीक है। तो इस तरीके का जो है ब्राउन ड्वार्फ है, और जैसे कि आप बैंड्स देख रहे हैं इस तरीके के, तो ये जो है बैंड्स ऑफ क्लाउड्स हैं जो कि इस ब्राउन ड्वार्फ पे हमें देखने को मिले हैं। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। तो लुमेन 16 क्या है, इज अ पार्ट ऑफ अ बाइनरी स्टार सिस्टम। तो बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है, जैसे कि सन एक इकलौता स्टार है जिसके अराउंड पूरा सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे जो है 2 स्टार्स हैं जो कि पूरा सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो लुमेन 16 क्या है, ये जो है एक थर्ड क्लोजेस्ट सिस्टम है टू द सन आफ्टर अल्फा सेंचुरी एंड बर्नर्ड स्टार। ऑल्सो ये जो हम देख रहे हैं, ये जो सिस्टम है, इट इज अराउंड 6.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सन। और इस पेयर को जैसे कि हम 16A देख रहे हैं, उसी के साथ लुमेन 16B भी जो है ये ऑर्बिट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, ठीक है। और ब्राउन ड्वार्फ क्या होते हैं, ब्राउन ड्वार्फ जो होते हैं एक तरीके के फेल स्टार्स होते हैं। इनका साइज छोटा होता है और ये जो है फ्यूजन करने की जो शक्ति होती है ऑफ देयर हाइड्रोजन, ये काफी ज्यादा कम होती है, ठीक है। और सो लुमेन 16 जो है, इट इज द नियरेस्ट नोन ब्राउन ड्वार्फ दैट वी नो। तो जैसे कि हमने देखा, ये सारी बातें हैं लुमेन 16 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि विच बॉडी हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर रीस्टार्टिंग इंडस्ट्रीज आफ्टर लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के बाद किस तरीके से सभी इंडस्ट्रीज को जो है आगे बढ़ना चाहिए, इस बारे में जो है गाइडलाइंस इशू की गई है बाय एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन्होंने जो है इस तरीके की गाइडलाइंस इशू की है। और ये क्या है, ये एक तरीके की एपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, विद अ मैंडेट टू ले डाउन पॉलिसीज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे कि इनके फुल फॉर्म में है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है इस बॉडी को कंस्टिट्यूट किया गया है। तो ये जो है ये बनाई गई थी अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2005 में इसे इनैक्ट किया गया था। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हेड की जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इट कैन हैव अप टू 9 मेंबर्स। इसका हेडक्वार्टर है इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इसी के साथ हमने जो है कल डिस्कस किया था कि एक जो बॉडी है जिसका नाम है बीपीआरडी यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है गाइड रिलीज की थी ताकि जो है इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सके फेक न्यूज़ और फेक जितने भी वीडियोस वगैरह होते हैं उसको। तो एक ही दिन के अंदर इन्होंने जो है अपना ये जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है उसे रिमूव कर दिया है, ठीक है। काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी, इस वजह से इन्होंने इसे रिमूव कर दिया है। और इस रिपोर्ट का क्या नाम था, इट वॉज नेम्ड एज द फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन अ गाइड फॉर LEAs एंड हाउ टू स्पॉट एंड इन्वेस्टिगेट। ये जो रिपोर्ट है इसे जो है रिमूव कर दिया गया है, जो कि प्रोवाइड की गई थी बाय BPRD, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी वर्स्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर जिसे कि हम कहते हैं, वो किस स्टेट का सबसे बुरा है। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश जो है स्टेट, इसका सबसे बुरा शिशु मृत्यु दर यानी कि वर्स्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। ये जो सारे हम फैक्ट्स अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये रिसेंटली रिलीज किए गए हैं बाय द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। और ये जो है ये पूरा डेटा आता है अंडर द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो सभी फैक्ट्स है ये 2020 या 19 नहीं बल्कि 2018 बेस्ड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि मध्य प्रदेश की सबसे बुरी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, और सबसे बेस्ट कहा जाए तो वो है नागालैंड की इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर। और अगर ओवरऑल डेथ रेट देखा जाए तो वो छत्तीसगढ़ का जो है सबसे ज़्यादा है, और दिल्ली का जो है वो सबसे कम है। बिहार में जो है सबसे ज़्यादा बर्थ रेट है, ठीक है, जन्म लेने का जो दर है वो सबसे ज़्यादा है, और अंडमान एंड निकोबार में जो है वो सबसे कम है, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो नेशनल लेवल में जो हमारा बर्थ रेट है 2018 के हिसाब से वो है 20, डेथ रेट जो है वो है 6.2, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो है 32, ठीक है। ये सारे जो मैं आपको फिगर्स बता रही हूँ वो होते हैं पर 1000, ठीक है। जैसे कि 6.2 इन एवरी 1000 पीपल, तो हर 1000 इंसान में जो है 6.2 लोगों की जो है डेथ हो रही है। इस तरीके का जो है फिगर रिलीज किया जाता है। SRS यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, ये एक डेमोग्राफिक सर्वे है जो सभी इस तरीके के हमको इंडिकेटर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया। तो ये सभी इस तरीके के जो हमको इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं नेशनल एज वेल एज सब नेशनल लेवल्स पे। ऑलराइट, तो हमने ये सारे रीसेंट फैक्ट्स देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि किस कंट्री ने जीता है द इनॉग्रल FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप। तो ऑप्शन हमारे सामने है। तो इट हैज बीन वन बाय द कंट्री चाइना। तो चाइना ने जो है इनॉग्रल FIDE ऑनलाइन नेशंस कप जो है इसे जीत लिया है, और इन्हें मिलता है करीब $1,80,000 का जो है इन्होंने इनाम जीता है। और ये जो है इनका जो है फाइनल हुआ था विद USA, और इंडिया का जो है इंडिया का रैंक है 5th, इंडिया फिनिश्ड 5th। और ये जो है FIDE ये वर्ल्ड चेस फेडरेशन है, और ये जो है ये बेस्ड है स्विट्जरलैंड में। इसके बारे में हमने रिसेंटली भी डिस्कस किया था कि विश्वनाथन आनंद जो है ये भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और ये जो है ऑनलाइन हुआ है। तो ये सारा जो कंपटीशन है ये ऑनलाइन बेस्ड था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिशंकर वासुदेवन, ही रिसेंटली पास्ड अवे। हमें बताना है दैट ही वाज अ रिनाउंड हु। सो ही वाज अ रिनाउंड historian. He was a very famous historian, by the way. He was a professional historian and he was a specialist in Russian and European history. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरिशंकर वासुदेवन जो है किस फील्ड से ज़्यादा रिलेटेड है, तो इन्होंने काफ़ी सारे जो इनकी रिलीज थी या फिर रिपोर्ट्स वगैरह थी वो इंडो रशियन रिलेशंस पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ड थी। ठीक है, इन्होंने ऑल्सो सेंट्रल एशिया प्रोग्राम एट जामिया मिलिया इस्लामिया में इन्होंने सेटअप किया था। ऑल्सो ही वॉज द चीफ एट द टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमिटी फॉर NCERT. Also he was involved in the projects like Indo-Russian relations, जैसे कि ये सारे हम फैक्ट्स देख रहे हैं। इन सभी चीज़ों में यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडो-रशियन रिलेशंस को बढ़ावा देने में इनका काफ़ी ज़्यादा जो है योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये क्या थे? ही वाज अ प्रोफेशनल हिस्टोरियन एंड मिस्टर हरिशंकर वासुदेवन। ऑल्सो रिसेंटली काफ़ी सारी ऑब्ituaries रही हैं, तो हम उन सभी को एक एक करके देख लेते हैं। मिस्टर रिचर्ड वेन पेनेमन, इनका जन्म हुआ था 1932 में एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। इन्हें जो है ये कौन थे? ही वॉज एन अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड म्यूजिशियन। इन्हें काफ़ी ज़्यादा फेमसली कहा जाता था द लिटिल रिचर्ड। ठीक है, इनका निक नेम रहा है द इनोवेटर, द ओरिजिनेटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ रॉक एंड रोल। ठीक है, एक सॉन्ग था जिसका नाम है टूटी फ्रूटी, ये 1955 में रिलीज हुआ था और ये काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंटली हिट हुआ था इन यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो रिचर्ड वेन। ऑल्सो द रिनाउंड सोशोलॉजिस्ट जिनका नाम है योगेंद्र सिंह, ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। इन्होंने जो है लिखी थी एक बुक जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जो है ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये लिखी गई है बाय योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट इज अबाउट कि जुवाडी राव, ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। तो हमें बताना है कि ही वॉज अ फेमस हु, ही वॉज अ फेमस पॉलिटिशियन। तो ही वॉज अ पॉलिटिशियन। ये जो है सीनियर कांग्रेस लीडर थे एंड ही वॉज ऑल्सो अ फॉर्मर मिनिस्टर और ये 3 टाइम MLAs भी रह चुके हैं, MLA भी रह चुके हैं। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द एंडाउमेंट मिनिस्टर इन अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश। ठीक है, हमने रिसेंटली बात की अबाउट रिचर्ड वेन, हरिशंकर वासुदेवन, योगेंद्र सिंह एंड जुवादी राव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि वेयर इज लिपू लेक सिचुएटेड। लिपू लेक जो है किस स्टेट में सिचुएटेड है? ऑप्शन हमारे सामने हैं। आंसर इज कि ये सिचुएटेड है इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। लिपू लेक पास जो है ये काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि एक लिंक रोड रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो है इनॉग्रेट की है, जो कि कनेक्ट करती है दारचूला और लिपू लेक को, और ये एक 80 किलोमीटर रोड स्ट्रेच है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं लिपू लेक ये एक तरीके का ट्राई जंक्शन फॉर्म करता है इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में। ठीक है, लेकिन नेपाल जो है इसे अपनी टेरिटरी के नाम पे जो है क्लेम करते हैं, तो इस वजह से जो है हमारी इस लिंक रोड की वजह से वो थोड़े नाराज है और इस वजह से उनकी जो काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही है रिगार्डिंग द लिपू लेक पास। इसलिए जो है लिपू लेक हमारा अभी न्यूज़ में है। प्राइम मिनिस्टर नेपाल के हैं मिस्टर KP शर्मा ओली और यहाँ की कैपिटल है काठमांडू और करेंसी यहाँ की है नेपाली रुपी। तो हमने ये जो है न्यूज़ देखी रिलेटेड टू द लिपू लेक जो कि अल्टीमेटली लीड करेगा टू कैलाश मानसरोवर। नेक्स्ट इज अबाउट नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये मनाया जाता है ऑन 11th ऑफ मई एवरी ईयर। इससे रिलेटेड काफी सारी रिसेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो वो देख लेते हैं। रिसेंटली जो है एक कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुई थी जिसका नाम है रीस्टार्ट, यानी कि रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। तो ये जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था टू सेलिब्रेट द नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे पोखरण राजस्थान में। इस वजह से मई 11 जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी दिन जो है इंडिया ने अपना पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट यानी कि हंसा 3 इसकी जो है टेस्टिंग की थी और इसी के साथ इंडिया ने परफॉर्म किया था त्रिशूल मिसाइल का जो है टेस्ट फायर किया था, वो भी मई 11 को किया था। तो मई 11 की इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी ज़्यादा है और इसलिए इसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल टेक्नोलॉजी डे और ये सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 1999। तो जैसे कि हमने देखा नेशनल टेक्नोलॉजी डे। So that was the last topic for today. I really hope you enjoyed the session, and if you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I shall see you in the next one.